हेलो बच्चे, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन में दिया गया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले हम इसको पिक्चर से समझते हैं। तो तंबू दिया गया है यहाँ पर बेलनाकार आकार का, बेलन के आकार का एक तंबू दिया हुआ है। इसके ऊपर से एक शंकु अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अब कह रहा है यहाँ पर बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 और 4 है। तो इसका जैसे कि ऊंचाई दिया गया है, ऊंचाई 2.1 और इसका व्यास दिया गया है, व्यास यहां से यहां तक 4 सेंटीमीटर। तो और शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8, यानी शंकु का एल दिया हुआ है 2.8। अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहां से यहां तक, तो अगर बेलन का व्यास दिया है 4, तो इसका ऊंचाई इसका त्रिज्या हो जाएगा, तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या इसका यहाँ 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे तंबू के बेलनाकार भाग का व्यास, व्यास दिया गया है 4, तो तंबू के बेलनाकार भाग का त्रिज्या, यानी त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर व्यास का आधा होता है, यानी 4/2, यानी 2, यानी बेलनाकार भाग का त्रिज्या 2 हो गया। और शंक्वाकार भाग का तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया गया है 2.8। तो बच्चों, बेलनाकार भाग का त्रिज्या 2 है, तो शंक्वाकार भाग का भी त्रिज्या 2 होगा। अब कह रहा है प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो बच्चों, अगर कैनवास का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ऊपर से शंक्वाकार भाग है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बच्चों, कैनवास का क्षेत्रफल हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जैसे हम जानते हैं कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, दोनों में पाई आर है, तो पाई आर को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम फार्मूला को शॉर्ट कर लेते हैं तो आसानी से हल हो जाएगा क्वेश्चन। तो पाई आर दोनों से कॉमन लेते हैं, यहाँ 2h बचेगा, अब प्लस l। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, पाई का मान दिया है, पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या, तो त्रिज्या इसका निकाले हैं 2 आया है, तो 2 और 2 गुने ऊंचाई, यानी बेलन का ऊंचाई दिया है 2.1, तो 2.1 प्लस एल दिया है
तिर्यक ऊंचाई यानी 2.8। अब यहाँ पर 2/7 गुने 2, यहाँ 2.1 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। अब यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 22/7 गुना 2 गुने, इसको जोड़ेंगे 4.2 और 2.8 को तो यहाँ हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ 22 को 2 से गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों कैनवास का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर, तो साथ ही यहाँ कह रहा है 500 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अब यहाँ पर लिखेंगे कैनवास का लागत बराबर, तो कहता है 500 प्रति मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 44 को गुना करेंगे 500 से, तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 22,000 रुपया। तो बच्चों इस तरह कैनवास का मूल्य हो गया 22,000 और कैनवास का क्षेत्रफल हो गया 44 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह इस वीडियो में हम केवल क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। बच्चों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए व्यूज कर रहे हैं बच्चों वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे दबा दीजिएगा ताकि आपको अगला सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों 13.1 से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दिए हैं। अगर आपको 13.1 से 7 से पहले का सभी क्वेश्चन अगर आपको यूज करना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के सर्च करें। धन्यवाद।